बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो 3 प्लाई की वूल से हम आज टेबल का रनर जो होता है वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये धागा लेकर इस तरह से, फिर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 5 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद इसी मैजिकल रिंग में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, फिर इसी मैजिकल रिंग में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम टोटल इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 बनाए हैं, बाकी 4 बनाएंगे हम। 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। इस धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में बना लिए। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो इस 3 चेन के ऊपर 2 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो स्लिप स्टिच किया था इस 2 चेन के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पर ये जो फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच किया था, इस डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 चेन बना लेनी है। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो 6 चेन की थी, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
3 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन का गैप है तो इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 2 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 2 चेन और डबल क्रोशिया का ये राउंड था। इसको कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना लिए। ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो ये 2 चेन होती है ये डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होती है। अब यहाँ से फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसके ऊपर तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन कर ली, फिर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोशिया बन गया, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 चेन, फिर आगे 6 चेन, फिर 3 चेन, फिर 6 चेन, इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 3 चेन बना के सिंगल क्रोशिया कर लिया, फिर यहाँ पर 6 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसकी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले 6 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करेंगे, फिर इसी में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
4 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से ही अगले इस 6 चेन के गैप में आएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में ही 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसी तरह हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे टेबल रनर को हमने बना के कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था, तो इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, 4 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन और राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और जिन बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। 3 प्लाई की ये वूल थी और क्रोशिया हुक नंबर था हमारा 2.5 mm का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।